देखिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ नो या नोज, हाउ टू। यूज ऑफ नो नोज हाउ टू, इसका पहचान क्या है, क्रिया प्लस जानता जानती जानते प्लस है हो हूँ। यानी हम लोग पढ़ते क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, अब रटने की जरूरत नहीं है, किसके अंत में, क्रिया के अंत में जानता जानती जानते प्लस है हो हूँ, या फिर क्रिया के अंत में क्या, क्रिया प्लस आता आती आते प्लस है हो हूँ। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके बनाने का रूल क्या है, तो सब्जेक्ट एस लिखें, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका एस मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नो या नोज, हाउ टू वर्ब वन प्लस रिमेनिंग वर्ड, आर डब्ल्यू लिखे, इसका मतलब क्या होता है, रिमेनिंग वर्ड। यहाँ आप लोग यूज कर सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब देखिए निगेटिव, ये तो हो गया पॉजिटिव, निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब वन, तो वर्ब वन यहाँ देखिए वर्ब वन या वर्ब फाइव। प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव रिमेनिंग वर्ड, ये होता है। अब यहाँ जो है नो या नोज, तो नो हो गया वर्ब वन और नोज क्या हो गया, वर्ब फाइव, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी को जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब वन रिमेनिंग वर्ड, ये होता है। तो वैसे ही जब डू या डज नॉट लग गया तो ये तो बन जाएगा वर्ब वन या वर्ब फाइव, केवल क्या लग जाएगा, वर्ब वन, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू या डज नॉट हाउ नो हाउ टू प्लस वर्ब वन, ये वर्ब वन आया। ये क्या दिखाता है, ये जो है नो या नोज हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तो नो और नो जो है यूज प्रोफिशिएंसी दिखाने के लिए। इट इज़ यूज, यहाँ लिख दिया है, इट इज़ यूज टू शो प्रोफिशिएंसी। इट इज़ यूज टू शो, किस, यह दिखाता है, कौन दिखाता है, तो नो या नोज, यह दिखाता है, क्या दिखाता है, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, निपुणता। निपुणता मतलब हमें जानकारी होती है, इसी को क्या कहते हैं, निपुणता। मतलब हमें जानकारी है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, कैसे बनाएंगे। जैसे कि वह नाचना जानता है, क्या पढ़ा है, क्रिया के अंत में, तो नाचना क्या हो गया, क्रिया, इसके अंत में जानता जानती, तो जानता है हो हूँ, तो है हो हूँ आ गया। या फिर ये नहीं हो तो ये आ सकता है, जैसे क्रिया के अंत में, तो नाचना क्या हो गया, क्रिया, जान आता आती आते है ना, तो आता है हो हूँ, तो है। वह नाचना जानता है या फिर उसे नाचना आता है, दोनों का मतलब एक ही है। अब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, वह या फिर उसे, तो क्या हो जाएगा, ही। लड़का है तो ही, यदि लड़की होता तो सी, लड़का है तो ही और लड़की होता तो सी, ही। अब नो या नोज, हम लोग जानते हैं कि ही, सी, इट या कोई नाम, एक नाम हो तो इसके साथ क्या लगता है, वर्ब फाइव। ये सब्जेक्ट है क्या, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, और ये वर्ब क्या है, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगता है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, वर्ब फाइव, क्या हो जाएगा, नोज। ही नोज हाउ टू, उसके बाद जो है वर्ब वन है ना, सब्जेक्ट नो या नोज, तो सब्जेक्ट हो गया नोज, उसके बाद हाउ टू वर्ब वन, तो नाचना का क्या होता है, डांस। तो ये स्पोकन में भी काम आता है। जैसे मुझे नाचना आता है, मैं कार चलाना जानता हूँ, वह दौड़ना जानता है, जब वो इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका यूज करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है स्पोकन में। तो दूसरा एग्जाम्पल, मुझे तैरना आता है, मैं अभी बोला ना कि मुझे तैरना आता है या मैं तैरना जानता हूँ, एक ही बात है। तो कैसे बनाएंगे, मुझे सब्जेक्ट क्या हो गया, मुझे तो आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, आई, वी, यू, दे, इसके साथ क्या लग जाएगा, वर्ब वन। अब ये जो है आई, ये है सिंगुलर, सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ जो है ये एक्सेप्शन है, इसके साथ क्या लगता है, वर्ब प्लूरल है, सिंगुलर। आई क्या है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। और बाद बाकी वी, यू, दे, या दो या दो से अधिक नाम हो तो भी उसके साथ क्या लग जाएगा,
वर्ब प्लूरल, वर्ब वन क्या है? प्लूरल। तो वी यू दे आई के साथ क्या लग जाएगा? वर्ब वन। तो वर्ब वन लगेगा तो क्या हो जाएगा? नो, आई नो। उसके बाद क्या है? हाउ टू, तो क्या आ जाएगा? हाउ टू। और तैरना का क्या होता है? स्विम, स्विमिंग नहीं स्विम, वर्ब वन लगेगा ना, स्विमिंग वर्ब फोर हो गया, स्विमिंग क्या हो गया? वर्ब फोर, स्विम। आई नो हाउ टू स्विम। अब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे सीता को खाना बनाना नहीं आता है, या फिर सीता खाना बनाना नहीं जानती है। सीता को खाना बनाना नहीं आता है, या फिर सीता खाना बनाना नहीं जानती है। नहीं जानती है मतलब वो निपुण है, मतलब उसे बनाना नहीं आता है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसके लिए? क्या हो? निगेटिव से बनेगा, नहीं लगा हुआ है तो क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? सीता। डू या डज, डू या डज। तो यहाँ जो है ही सी इट, ही सी इट या कोई नाम होता है इसके साथ क्या लग जाता है? डज, क्योंकि डज क्या है? सिंगुलर है। डज क्या है? सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहाँ डज जो है सिंगुलर लगेगा। डज है सिंगुलर तो सीता के साथ क्या लग जाएगा? डज, क्योंकि सीता यहाँ सिंगुलर है। सीता डज नॉट, है ना, सब्जेक्ट डू या डज, डू या डज नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा? नो, नो हाउ टू, वर्ब वन, कुक फूड। खाना बनाना का क्या होता है? कुक फूड। या फिर आप सिर्फ लिख सकते हैं कुक, क्या? कुक। खाना बनाने के लिए केवल कुक का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है राम अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। राम अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, या फिर राम को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। राम अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, या फिर राम को अंग्रेजी नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? राम, क्या हो गया? राम। डू या डज, डू या डज नॉट। तो राम सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? ही सी इट या कोई नाम होता है तो इसके साथ क्या लगता है? डज। डज नॉट, यानी ये जो डज नॉट है क्या है? डज नॉट, डज नॉट। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डजंट। क्या लिखेंगे? डजंट। शॉर्ट में डजंट। और डू नॉट को क्या लिख सकते हैं? डू नॉट को क्या लिखेंगे? डोंट। क्या लिखेंगे? डोंट। डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? राम डजंट या डू नॉट, एक ही बात है। डू नॉट फुल लिखते हैं और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डजंट। डज नॉट और शॉर्ट में इसको लिखते हैं डजंट। डू नॉट को क्या लिखते हैं? डोंट। डू नॉट को क्या लिखते हैं? डोंट। तो राम डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। राम डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से बहुत सारा ट्रांसलेशन बन सकता है। उसे गाड़ी चलाना नहीं आता है, वह क्रिकेट खेलना नहीं जानता है, वह गाना गाना जानता है। तो इस तरह से बहुत सारा ट्रांसलेशन बन सकता है ना। और इसे जब बोलना होगा, स्पोकन करना होगा, इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं ना। लिख लीजिए।